500 पाउंड की महारानी अगरबत्ती चढ़ाने के लिए झुकी, जिसके दौरान उनका समारोहिक वस्त्र फट गया। मंत्रियों ने तिरस्कार से फुसफुसाना शुरू कर दिया, कहने लगे कि उनका व्यवहार शर्मनाक और अशोभनीय है। सम्राट ने घृणा से देखा और रानी माँ ने आदेश दिया कि उनसे पूजा का अधिकार छीनकर उस सम्मान प्रिय रखैल को दे दिया जाए। रखैल अहंकार के साथ आई और अगरबत्ती छीन ली। मौके का फायदा उठाकर उसने महारानी को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। महारानी लुढ़क गईं और सभी लोग चिल्ला उठे। सम्राट ने चिंता नहीं की, बल्कि और क्रोधित हो गया। महारानी ने सफाई दी, लेकिन रखैल ने पहले बोलकर कहा कि महारानी ईर्ष्या में ऐसा कर रही हैं। सभी मंत्री मान गए कि महारानी कुरूप और दुर्भावनापूर्ण है और रखैल की बराबरी नहीं कर सकती। महारानी कुछ नहीं कह सकी और सम्राट ने आदेश दिया कि उन्हें खींचकर बाहर निकाल दिया जाए। समारोह के बाद रखैल ने खंजरों से कहा कि महारानी का गला घोंट दें। वह सम्राट और रानी माँ की कृपा का लाभ उठाकर महारानी बनना चाहती थी। उसी समय एक आधुनिक डॉक्टर की आत्मा महारानी के शरीर में आ गई। सब जानकर उसने बदला लेने की ठानी। बिना कुछ कहे उसने रखैल को थप्पड़ मारा। रखैल चौंक गई। कभी नहीं सोचा था कि यह डरपोक महिला उसे मारेगी, लेकिन अब महारानी के पास एक दृढ़ आधुनिक आत्मा थी। रखैल ने अपमान किया कि अब वह पद के योग्य नहीं है। महारानी ने ठंडे स्वर में कहा कि जब तक सम्राट ने पद से नहीं हटाया वह उच्च है और रखैल को घुटनों के बल सलामी देनी होगी। महारानी ने नौकरानी को आदेश दिया कि रखैल को 20 थप्पड़ मारे। नौकरानी ने हिचकिचाते हुए आदेश मान लिया। तभी सम्राट वहां आया और उसने देखा कि रखैल को मारा जा रहा है। रखैल ने तुरंत दुख और कमजोरी का नाटक किया। उसने सम्राट से रक्षा की गुहार लगाई और सम्राट का ध्यान खींचने के लिए कहा कि महारानी ने आत्महत्या का नाटक किया और जब वह सांत्वना देने गई तो उसे सजा मिली। महारानी उसे घूर रही थी, फिर से मारने ही वाली थी कि राजकुमार ने उसे धक्का दिया। उसने चिल्लाया कि अत्याचार बंद करो। महारानी ने उसे देखा जिसे उसने पाला था। वह अब रखैल का पक्ष ले रहा था। उसका दिल जल उठा। वह उसे अनुशासित करना चाहती थी, लेकिन रखैल ने आत्महत्या की धमकी दी। सम्राट कुछ बोलता इससे पहले ही महारानी ने तलवार उठाई और कहा कि वह उसकी इच्छा पूरी करेगी। सम्राट ने उसे थप्पड़ मारा, लेकिन वह पलटी और तलवार सम्राट के चेहरे को चीर गई। क्रोधित होकर सम्राट ने उसे विश्वासघात और अवज्ञा का दोषी ठहराया और ठंडे महल में भेज दिया। न भोजन न बिस्तर। दासियां चिंतित थीं, लेकिन नहीं जानती थीं कि महारानी के पास मोबाइल था। उसने खाना ऑर्डर किया। जल्द ही कंबल के साथ डिलीवरी आया। आशा से भरी उसने वॉशिंग मशीन, सोफा और अन्य सामान भी मंगवाए। इस बीच रखैल रानी माँ के पास शिकायत करने दौड़ी। उसने कहा कि महारानी को खत्म कर दो। रानी माँ ने संकोच किया, क्योंकि महारानी के नाना एक प्रतिष्ठित सेनापति थे। रानी माँ ने कहा कि अगले महीने सम्राट लौटेगा, तब उस पर उसके शरीर को लेकर आरोप लगाकर बदनाम कर सकते हैं। रखैल मान गई, लेकिन नहीं जानती थी कि महारानी तैयारी कर रही है। उसने समझा कि उसका मोटापा प्रसवोत्तर अवसाद और हार्मोन असंतुलन का कारण था। उसने वजन घटाने की ठानी। उसने कसम खाई कि सम्राट के लौटने से पहले वह खुद को बदल देगी। जब 1 महीना बीता, सम्राट लौटा और महारानी की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया। उसे पता चला कि वह ठंडे महल में है। वह क्रोधित हुआ। वह महारानी को बचपन से जानता था। उसे पता था कि वह ऐसा नहीं कर सकती। रखैल ने सफाई दी कि महारानी ने सम्राट को घायल किया, लेकिन सम्राट ने विश्वास नहीं किया और उसे तुरंत लाने का आदेश दिया। उसने उसे पद से हटाने के सभी सुझाव अस्वीकार कर दिए। रखैल ने मजाक उड़ाया कि महारानी शर्म के कारण नहीं आ रही, लेकिन तभी महारानी भव्य रूप से सभा में प्रकट हुई।